बन नहीं पाई है। इस हफ्ते के अंत तक हम कार्यवृत्ति अवश्य जारी कर देंगे। आप इस हफ्ते के अंत तक आकर कार्यवृत्ति ले लीजिएगा। तो 5 तारीख को मंत्री जी से फिर मुलाकात होगी? अब 5 तारीख को बाबू कल्याण सिंह जी की जयंती है, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। अब देखते हैं, प्रयास करेंगे कि उस दिन के कार्यक्रम में शरीक हो और एक बार फिर से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद लिया जाए। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि 5 तारीख, और 5 तारीख रविवार का दिन है, तो हम प्रयास करेंगे कि एक बार फिर से 5 तारीख को बाबू कल्याण सिंह जी की जन्मदिन के अवसर पर हम भी वहां पधारे अपनी पूरी टीम के साथ। जी विक्रम सिंह, क्या 12 महीने का जो जिक्र चल रहा था, लगातार 11 महीने का मानदेय मिलता है, उसमें जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो अनुदेशक हैं, जो काम करने वाले हैं शिक्षक, उन्हें 11 महीना 29 दिन मिलता है। तो क्या इस पर कुछ चर्चा हुई? मंत्री जी ने इस पर भी कुछ कहा कि ऐसा भी कुछ करने का प्लान बनाया है? इसके बारे में भी बताइए थोड़ा। आज हमने फिर से अपना पूरा मांग पत्र उनके समक्ष रखा और उन्होंने उस मांग पत्र को बड़े गौर से काफी देर तक पढ़ा, एक एक मुद्दे को, और उन्होंने कहा कि आपकी इन सारी समस्याओं पे चर्चा चल रही है और जल्द से जल्द इसका समाधान आपको देखने को मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इस बार मुख्यमंत्री कार्यालय क्या आपने अपना लेटर नहीं भेजा है कि हमें मुख्यमंत्री जी समय दें मुलाकात के लिए? नहीं, वहां तो हम लगातार फोन करते रहते हैं, लेकिन अभी तक समय मिल नहीं पाया है। फिर मैं प्रयास करूंगा और उम्मीद है प्रयास कल तो नववर्ष है, तो शायद मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में रहे, तो शायद आप नववर्ष की मुलाकात हो, बधाई हो आपस में। नहीं, मुख्यमंत्री इस नववर्ष को लेकर बहुत उत्साहित नहीं रहते हैं। नहीं, अब मुख्यमंत्री के नाते मनानी तो पड़ेगी, उत्साहित रहो चाहे मत रहो। उत्साहित रहने से और न रहने से कोई असर नहीं होता, लेकिन सरकार में हो तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। आप करो न करो, लेकिन सबको लेके चलना प्रदेश के मुखिया का काम होता है, प्रदेश के मुखिया के पद पर हैं। तो क्या आज तो मुख्यमंत्री प्रयागराज में थे, कुंभ मेले की तैयारी का जायजा लेने गए थे, प्रयागराज में थे माननीय मुख्यमंत्री जी। तो मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि इस बैठक में आप लोगों की चर्चा हुई मुख्यमंत्री से, इस पर भी कुछ बातचीत हुई? अभी आप बता रहे थे जो आप लोग के बारे में गया था। विक्रम सिंह, मेरा सवाल सुन पाया? शायद आपका नेटवर्क कुछ कटा था। हाँ, मंत्री जी ने कहा कि आप लोगों के विषय पर ही चर्चा करने में गया था, और भी कई बातें थी उन्होंने कहा है। तो 2-4 ऐसी तसल्ली की बातें हो कि आने वाले साल में अनुदेशक शिक्षा मित्र का थोड़ी सी राहत उसे दिखे, ऐसी कुछ बातें शेयर करने लायक हो तो जरूर बताइए, ताकि लोग समझें कि कुछ भला होने वाला है। बहुत अच्छा लगा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं इस बात को कहा कि हम महिला शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को सबसे पहले उनके घर भेज दे, ये हमारी प्राथमिकता है। इस बात को उन्होंने स्वयं कहा। नहीं, अब तक तो आप इन सब पर चर्चा करते थे तो कोई सुनता ही नहीं था। रिवर्ट की तो बात छोड़ दो, जब आप इस बात को उनसे कहते थे तो वो चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे, कोई भी मंत्री अधिकारी सब। लेकिन आज उन्होंने अपनी तरफ से कहा, इसका मतलब ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जी, तो क्या ये प्रक्रिया पूरी है, जो कुछ भी बचा होगा वो हो सकता है पूरा हो रहा हो, लेकिन जब अब बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव जब कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं, तो अब इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए किसी को। और खास ये घर वापसी की प्रक्रिया के पति जहाँ रहते हैं वहां जाना चाहते, तो जनवरी में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है क्या? अब तो इंतजार में है, इसी 15 दिन के अंदर में आदेश आ जाए और जल्द से जल्द हमारी बहनें जो हैं ये अपने ससुराल चली जाएं, या जहां इनके पति रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, वहां पर चली जाए। यही हमारी प्राथमिकता है। और हमने रक्षाबंधन के दिन इन लोगों से वादा भी किया था कि हम आप सभी को अपने अपने ससुराल जो महिलाएं जाना चाहती हैं
उन सबको उनके ससुराल भेजूंगा। ऐसा मैंने सबसे वादा भी किया था।